बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने मैथमेटिक्स सेकंड ईयर की बुक में से जो हाइपरबोला से रिलेटेड सवाल हैं वो हम समझेंगे। और इसके जो सवाल हैं ये एक्सरसाइज नंबर 6.6 के अंदर पूछे गए हैं। तो इसका सबसे पहले आप ये एक टेबल समझ लें कि इसके सवाल किस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो उससे पहले ये हम एक टेबल समझेंगे कि इसके किस तरह से ये हमने वैल्यूज़ वगैरह लिखनी होती है, यानी कि फोकस या फोसाई या डायरेक्ट्रिक्स, ट्रांसवर्स एक्सिस, वर्टिसिस, सेंटर और सेंट्रिसिटी किस तरह आपने फाइंड करनी है। तो पेपर में ना ये जो चीज़ें गिवन है, मसलन ये 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई सी 3 या 4, और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया सवाल तो फिर इसमें से वो ज़्यादा चीज़ें पूछ लेंगे, मसलन 4 चीज़ें या 5 चीज़ें पूछ लेंगे। और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया क्वेश्चन तो फिर ये कोई सी 2 या 3 चीज़ें उन्होंने पूछनी है। तो जो इसकी इक्वेशन होती है हाइपरबोला की, वो इस तरह लिखा होता है, बीच में माइनस लिखा होता है, यानी कि एक एक्स स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर, इनकी जगह भी आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन बीच में क्या होता है, माइनस। लेकिन जो हाइपरबोला या एलिप्स होता है उसके दरमियान में क्या होता है, प्लस। उसके दरमियान में प्लस होता है, लेकिन इसके दरमियान में क्या होता है, माइनस होता है। अब इसके अंदर जो चीज़ें याद रखने वाली वो इधर मैं लिख देता हूँ। मसलन यूँ लिखा होगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब इसके नीचे ना हमने कोई चीज़ लिखनी है, मसलन हम ए लिखेंगे या बी लिखेंगे। तो ये आपने याद रखना है, अगर बीच में हो ना माइनस, क्या चीज़ लिखी हो, माइनस, तो फिर आपने पहली जो चीज़ होगी उसके नीचे ए स्क्वायर ही लिखना। पहली चीज़ के नीचे क्या लिखना, ए स्क्वायर, और दूसरी जो होगी उसके नीचे क्या लिखना, बी स्क्वायर, और इस जगह पर क्या आएगा, 1 आएगा। मसलन यूँ भी तो लिखा जा सकता था वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बीच में क्या होता, माइनस होता। तो जो पहले नंबर पर चीज़ होती है, बेशक वाई लिखा हो यहाँ लिखा हो एक्स, इसका कोई फ़र्क नहीं है, वाई लिखा हो यहाँ एक्स लिखा हो, तो जो पहली चीज़ होगी उसके नीचे वाले को आपने क्या कहना है, ए कहना है, यानी कि ए का स्क्वायर, और इधर क्या होगा, बी का स्क्वायर। लेकिन जो होता है ना इलिप्स में ये नहीं होता है। जो चीज़ बड़ी होती है ना, जो चीज़ बड़ी होती है उसको हम ए कहते हैं। जो चीज़ बड़ी होगी उसको हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे। वो बेशक एक्स के नीचे लिखा हो या वाई के नीचे लिखा हो। लेकिन जो ये हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला में पहली चीज़ के नीचे जो कुछ लिखा होगा वो क्या होगा, ए होगा। अच्छा, अब इसका ग्राफ किस तरह आपने बनाना है। अगर तो पहली चीज़ क्या हो, एक्स हो है, और उसके नीचे क्या लिखा हो, ए स्क्वायर लिखा हुआ, तो इसका मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसका ग्राफ बनेगा। इसका ग्राफ किधर बनेगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब इसके शुरू में क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, और नीचे चलो वो तो ए स्क्वायर ही आना, तो शुरू में वाई लिखा हुआ है ना, तो इसका ग्राफ बनेगा अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब ये देखो, तो ग्राफ आपने बनाना किस तरह, इधर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मसलन ये एक लाइन लगाई, एक लाइन आपने इस तरह लगा दी, ठीक है। उसके बाद आपने ना ये बीच में 2 लाइनें और लगा लेनी, जिस तरह वो डायरेक्ट्रिक्स नहीं होते थे उस तरह ये 2 लाइनें आप लगा लोगे। और उसके बाद आपने यूँ ग्राफ बना देना, ये इस तरफ और ये वाला इस तरफ। ये हमारे पास ना एक्स एक्सिस है, ये वाली कौन सी है, एक्स एक्सिस। तो ये इस शेप का जो ग्राफ होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरबोला। अच्छा, अब ये वाई है, तो इसका जो ग्राफ होगा ना वो अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा। ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। इधर ये वाई एक्सिस थी और ये वाली क्या थी, एक्स एक्सिस। तो ये हमने क्या दिया, एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। यहाँ पर 2 लाइनें आएंगी, जिस तरह डायरेक्ट्रिक्स होती है ना, इस तरह ये 2 लाइनें आ गई। अब आपने इसका ग्राफ यूँ ऊपर को बनाना है और ये नीचे को आपने ग्राफ बना देना। तो ये आपके पास क्या जी, हाइपरबोला का ग्राफ होता है। ये क्यों हमने बनाया, क्योंकि इसी से हमने ना अब सारी चीज़ें निकालनी है। मसलन इस जगह पर फोकस होगा और इस जगह पर फोकस होगा, इसमें 2 फोकस होते हैं। तो अगर इसकी मैं बात करूं, इस ऊपर वाले की, तो इसकी ये चीज़ें लिखी जाएंगी। एक और चीज़ इधर मैं आपको बताता जाऊं कि एक ना फार्मूला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा इसमें, वो होगा सी स्क्वायर। क्या चीज़, सी स्क्वायर। वो किसके बराबर होगा, आपने लिखना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके दरमियान में क्या लिखा हुआ है, माइनस। तो अगर माइनस लिखा होगा तो इधर आपने क्या लिखना, प्लस, ठीक है। जो हाइपरबोला होता है ना, हाइपरबोला का ये जो सी स्क्वायर का फार्मूला होता है उसके दरमियान में क्या आता है, प्लस आता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि जो एलिप्स है, एलिप्स के दरमियान में क्या होता है, प्लस, तो जो सी स्क्वायर का फार्मूला होगा ना उसके दरमियान में क्या आएगा, माइनस। उसके दरमियान में
माइनस आता है, और ये क्योंकि हाइपरबोला है, हाइपरबोला के दरमियान में माइनस लिखा होता है, तो सी स्क्वायर वाले फार्मूले में क्या आता है, प्लस आता है। अच्छा, अब इधर से मैं आपको समझा देता हूँ ये चीज़। ये जो हमारे पास ग्राफ है ना, सबसे पहले वाला जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाला ग्राफ है, इसके अंदर आपने देखना है कि आपका फोकस किधर है। तो एक ये एक्स एक्सिस के ऊपर फोकस बन रहा है ना, इसको हम कहेंगे प्लस सी, और ये नेगेटिव वाली साइड पर बन रहा है, इसको कहेंगे माइनस सी। तो आपने शुरू वाली जगह पर लिखना है प्लस माइनस सी। शुरू वाली जगह पर क्या लिखोगे, यानी कि एक्स, ये शुरू में एक्स होता है और बाद में क्या होता है, वाई। तो इस जगह पर हमने लिखना है प्लस माइनस सी, और ये वाई एक्सिस के ऊपर तो बन ही नहीं रहा, इस वजह से इसका वाई एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, अब जिस तरह उसके अंदर हम कहते थे ना पैराबोला वाले क्वेश्चन में, एक्सिस कौन सा एक्सिस 0 है, तो इधर आपने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो आपने क्या कहना है, वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और वो 0 कौन सी चीज़, फोकस में जो 0 होता है, तो इसके अंदर वो वाई जो है ना, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अभी इसको मैंने छोड़ा, भी मैं आपको बताता हूँ बाद में। अच्छा, उसके बाद आ गया वर्टिसिस। अब क्या चीज़ आ गई, वर्टिसेस। जो इसके वर्टिक्स होते हैं ना, वो क्या होता है, प्लस माइनस है। मसलन ये वाली जो जगह होती है ना, ये वाली जगह, ये और ये, तो इसका फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, ए होता है, और यहाँ से लेकर फोकस तक का फासला क्या होता है, सी होता है। तो जो फोकस है वो प्लस माइनस सी और 0, और वर्टिक्स इसमें 2 हैं, तो उसको हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस ए और 0 लिखेंगे। और इसका सेंटर क्या, सेंटर तो ये वाली जगह है ना, ये वाली जगह, तो सेंटर इसका क्या होगा, 0 0 होगा। उसके बाद आ गया इसेंट्रिसिटी। ये बहुत ज़्यादा वो पूछते हैं, इसेंट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो ये आपने कहना है, जो ई बराबर है ना, ई इसेंट्रिसिटी है, ये बराबर है सी ओवर ए। इसेंट्रिसिटी इसकी किसके बराबर है, सी ओवर ए, और ये ग्रेटर देन 1 होती है। ये आपने याद रखना कि जो हाइपरबोला के अंदर इसेंट्रिसिटी है वो किसके बराबर होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। और जो ये होता है ना इलिप्स है, इसमें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से लेस होती है, लेस देन 1, और हाइपरबोला में ग्रेटर देन 1। अब इसके अंदर जो याद रखना है वो कौन सा जी, डायरेक्टिक्स है। कौन सी चीज़, डायरेक्टिसेस, जिसमें उसमें होते हैं ना वर्टिसेस, इसमें क्या होते हैं, डायरेक्टिसेस होते हैं। अब ये किधर बन रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहे हैं। अगर आप इधर देखो ना, ये किस जगह पर बन रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। आप कहोगे इसका जो एक्स है ना वो बराबर है प्लस माइनस, ऊपर भी सी लिखो नीचे भी सी लिख लो, ऊपर भी सी लिखा नीचे भी सी लिखा। इस सी का क्या बना लिया, ई, और ऊपर आपने लिख देना 2, सी डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर। और ये क्या जी, डायरेक्टिक्स हैं इसके। अच्छा, और दूसरा इसके अंदर जो चीज़ याद रखने वाली वो ई है। ई किसके बराबर होता है, सी ओवर ए के बराबर होता है, और इसका जवाब ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बनाया अलॉन्ग एक्स एक्सिस के हिसाब से, क्योंकि इसके शुरू में क्या लिखा हुआ था, एक्स। अगर शुरू में लिखा होता वाई, शुरू में क्या लिखा होता वाई, तो फिर इसको किस तरह हल करना था, ये देखो। अब आपने वो फार्मूला वही रहेगा सी स्क्वायर वाला, सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फोकस जो है ना इसका वो 0 प्लस माइनस सी, क्योंकि अब अलॉन्ग वाई एक्सिस इसका फोकस आ गया। तो इसको हम लिखेंगे ये प्लस सी है, और ये वाला पॉइंट क्या, माइनस सी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला, और ये ऊपर को ए है और नीचे को क्या है, माइनस ए। तो इसको हम ये कहेंगे, इसका जो फोकस है वो 0 प्लस माइनस सी है, और वर्टिस का क्या है, 0 प्लस माइनस ए। सेंटर तो वो वैसे ही 0 0 ये वाला, और इसेंट्रिसिटी वो तो सी ओवर ए ही है। और इसका जो डायरेक्टिक्स होगा वो होगा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, और इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो कौन सी चीज़ 0 होगी, इसमें x 0 है, तो आपने क्या क्या देना है, इसका x 0। अब हम क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको इनकी बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो इसके अंदर ना एक एसिम्पटोट भी होते हैं। एसिम्पटोट क्या होती है, ये एक ऐसी लाइन होती है जो इसके ना सेंटर से गुजरती है, और ये जो इसकी कर्व बनी हुई है ना हाइपरबोला की, उसके बिल्कुल पैरेलल मूव करती है, उसके बिल्कुल पैरेलल मूव करती है। मसलन ये अगर हम इस तरह बनाएं, ये बन गया जी हाइपरबोला बन गया। अब एक ऐसी लाइन जो इसके सेंटर से गुजरे और इसके क्या हो, पैरेलल हो, इसके पैरेलल हो, और जो है ना इन्फिनाइट डिस्टेंस तक ना ये इकट्ठी चलती रहे। तो ये जो लाइन है ना, इसको क्या कहते हैं, एसिम्पटोट कहते हैं, और ये इस जगह पर आ जाएगी। और इसकी ना वैल्यू होती है y इज इक्वल टू बी ओवर ए एक्स। ये MCQs वगैरह में अगर पूछ लें कि एसिम्पटोट की क्या वैल्यू है, y इज इक्वल टू माइनस बी ओवर
ए एक्स, यानी कि इधर एक्स क्या है नेगेटिव है और इधर एक्स क्या है पॉजिटिव है। तो इसका ये जो फोकस पॉइंट है, फोकस क्या होता है सी और ज़ीरो, और इधर क्या फोकस पॉइंट होता है माइनस सी और ज़ीरो होता है। और ये जो इसका पॉइंट होता है ना, जिस जगह के ऊपर इसका ये जो गुलाई इस लाइन को टच कर रही होती है, इसको कहते हैं वर्टस। वो क्या है जी ए और ज़ीरो, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या है ए और ज़ीरो, और ये पॉइंट होता है इसका माइनस ए और ज़ीरो। तो ये चीज़ें कुछ है कि यानी कि जो नई चीज़ है वो ये है एसिम्पटोट किस किस के बराबर है, वाई बराबर है प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स के बराबर है। अब जो पेपर में आपके क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह के होंगे, इधर से ना सबसे पहले हम एक्सरसाइज का ही कर लेते हैं क्वेश्चन। देखो इस तरह ना वो पूछते हैं कि ये आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। राइट साइड पे 1 होना चाहिए, तो इधर 1 ही है, दरमियान में माइनस होना चाहिए, इधर माइनस ही है। अब उसके बाद ये यूं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1। अब शुरू में क्या लिखा हुआ है एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनना है ना वो इस तरह करके बनेगा, ठीक है। और ये इसका फोकस होगा, ये इसका फोकस होगा, तो यानी कि फोकस जो होगा ना वो क्या होगा प्लस माइनस सी और ज़ीरो, और इसके जो वर्टेक्स होंगे वो क्या होंगे प्लस माइनस ए और ज़ीरो। इसका सेंटर क्या होगा 0 0। इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी y इज इक्वल टू 0 होगी। एसेंट्रिसिटी क्या होगी c ओवर a। अच्छा, और डायरेक्टिक्स से इसके क्या होंगे, ठीक है, डायरेक्टिक्स कहते थे, क्या उसका नाम हमने रखा हुआ था इस जगह पर, हाँ डायरेक्टिक्स। तो डायरेक्टिक्स से इसका किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा जी प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, और इधर हम क्या कहेंगे कौन सी चीज़ एक्स कहेंगे, क्योंकि लॉन्ग एक्स एक्सिस ये बन रहा है। तो इसके अंदर ये दो होते हैं प्लस माइनस में, क्योंकि एक लाइन ये होती है और एक लाइन ये होती है। अच्छा, अब इधर हमने क्या करना, नीचे हमने ना ए का स्क्वायर बनाना है, तो ये 4 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर लिखेंगे और 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमने ना सी फाइंड करना, क्या फाइंड करना सी फाइंड करना। तो इधर से हमें ये पता चल गया ए स्क्वायर किसके बराबर है 2 का स्क्वायर, ये नीचे वाली चीज़ ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर किसके बराबर है 2 का स्क्वायर, या ए बराबर क्या है 2 के, और बी किसके बराबर है 3 के बराबर है, क्योंकि ये जो नीचे चीज़ होती है ये क्या होती है शुरू वाली ए होती है और ये वाली बी होती है, यानी कि बी का स्क्वायर। तो ये हमने ए और बी की वैल्यू लिखी। अब इधर जो फार्मूला लिखेंगे सी स्क्वायर का वो क्या लिखेंगे सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना जवाब आ गया 4 प्लस 9, तो ये आ गया 13 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो सी किसके बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 13। कितना आ गया प्लस माइनस 13। अब ये देखो इस जगह पर सी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ना, इसका जवाब आ जाएगा ए किसके बराबर है 2 के, इधर 2 पुट करोगे तो आ जाएगा। इसमें आपने क्या पुट करना है सी की वैल्यू और ए की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, ये हम पुट कर सकते हैं। और ये सी की और ई की वैल्यू आपने पहले निकाली होगी, और इस जगह पर जब पुट करोगे उसका स्क्वायर लोगे तो बाकी चीज़ें भी निकल आएंगी। तो अब ये हम क्वेश्चन देख लेते हैं इन्होंने किस तरीके से किया हुआ है। तो इधर इन्होंने ना जो सिर्फ ना क्योंकि जो सी भी एक लेंथ है, तो लेंथ उन्होंने कौन सी लेनी है पॉजिटिव लेनी है, लेंथ कौन सी लेनी है पॉजिटिव लेनी है, यानी कि खाली स्क्वायर रूट 13 ले लेना। अब ये लिखेंगे सेंटर तो वैसे ही 0 0 होता है, फोकस क्या होता है प्लस माइनस सी और 0, जैसा कि ये हमने लिखा है। तो इधर सी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13 और 0, एसेंट्रिसिटी सी ओवर ए, वर्टेक्स प्लस माइनस ए और 0। तो ये आपने इस तरीके से कर लेना। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इस तरह लिखा हुआ है, क्या चीज़ लिखी हुई है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं। अब ये देखो शुरू में क्या चीज़ लिखी हुई है वाई, तो इसका मतलब इसका ग्राफ किधर बनेगा अलॉन्ग वाई एक्सिस बनेगा इस तरह करके, ठीक है। तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 और 16 को क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इधर आप मुझे बताओ ए किसके बराबर है ए 4 के बराबर है, बी किसके बराबर है 3 के बराबर है। अगर मैं को सी निकालना तो वो सी स्क्वायर वाला फार्मूला लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर आ गया जी 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा जी 16 प्लस 9, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से जब स्क्वायर रूट लेंगे तो सी किसके बराबर आ जाएगा
5 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अब इसका मुझे फोकस बताओ किधर बनेगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस बनेगा ना, तो इसका फोकस बनेगा 0 प्लस माइनस सी। इसका जो वर्टेक्स होगा तो वर्टेक्स हम कहेंगे 0 प्लस माइनस ए, एसेंट्रिसिटी ई बराबर सी ओवर ए। इसी तरह बाकी आपने चीज़ें निकालनी। अब ये देखो इन्होंने इसी तरह निकाला, पहले ए और बी का बताया, फिर उसके बाद उन्होंने सी को 5 निकाला, फिर ये वाली जो जितनी चीज़ें थी ना, सेंटर, फोकस, फोकस के बाद इसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस, डायरेक्टिक्स, वो सारी जो चीज़ें ना इन्होंने लिख ली हैं। ठीक है, तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन ज़रा थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन से ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि इसके पहले आपने फॉर्म बनानी है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी 9x² माइनस 12x और माइनस y² और माइनस 2y प्लस 2। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने जो ये प्लस 2 है ना, इसको आपने दूसरी तरफ ले जाना है। इस प्लस 2 को दूसरी तरफ ले जाओ, इधर जाके क्या हो जाएगा -2। अब पहली दो टर्म में ना x है और अगली दो टर्म में y है, तो पहली दोनों टर्म में से ना आपने 9 कॉमन लेना, तो इधर तो 9 है, इधर तो 9 है ही नहीं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 9, इधर आके 9 डिवाइड हो गया। तो इसी तरह बाकी इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये जो अंदर लिखी हुई है, इसके अंदर आपने ना ये प्लस माइनस करना, जिस तरह हम कहते हैं ना a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ से आपने जिस तरह वो कंप्लीटिंग स्केयर करते हैं, तो -2 तो फार्मूले का आना ही आना है, और पहली टर्म x ये भी आनी है। अब इधर हम क्या लिखें कि वो 4x डिवाइडेड बाई 3 बने, तो वहाँ 2/3 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं पता चल गया कि हमारी सेकंड टर्म क्या है, 2/3। इसका स्केयर ऐड भी करना है और इसका स्केयर माइनस भी करना है। तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला क्लोज हो जाएगा किसका, a माइनस बी का होल स्केयर। इधर a हमारा x है और b क्या 2/3, और ये 2 के साथ माइनस है, इस वजह से इधर माइनस आएगा और उसका स्केयर आ जाएगा। और इसका जब हम स्केयर खोलेंगे ना, 2 का स्केयर 4 और 3 का स्केयर 9, ये इस जगह पर आ गया। अच्छा, अब ये जो दूसरी चीज़ है, इधर ये वाली जो ब्रैकेट थी, तो इसके अंदर आपने ना सेम उसी तरह फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, और इधर सेकंड टर्म क्या बनी 1, आपने 1 का स्केयर ऐड भी करना और माइनस भी करना। तो ये y-1 का होल स्केयर बन गया और इसके साथ ये -1 इधर आ गया। अब इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 9 को फर्स्ट टर्म के साथ, 9 को सेकंड टर्म के साथ, फिर ये माइनस को खोलो, ब्रैकेट खोलो, ये माइनस अंदर वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब ये -4 और ये +1 ये दूसरी तरफ चले जाएंगे, और फिर बाद में इसकी कुछ इस तरह करके फॉर्म बन जाएगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब जिस तरह उसके अंदर हम करते थे ना पैराबोला वाले क्वेश्चंस के अंदर, कि ये सारी चीज़ को हम बड़े x का नाम दे लेते थे, और इसी तरह जो y वाली टर्म होती थी उसको किसका नाम दे लेते थे, बड़े y का नाम दे लेते थे। ये जो 9 है ना, इस 9 को आपने नीचे लेके आना है, तो नीचे डिवाइडेड बाय के नीचे एक और डिवाइडेड बाय आएगा, ये बनेगा 1/9। ठीक है, 9 क्योंकि डिवाइडेड बाय के नीचे डिवाइडेड बाय हो तो वो रकम ऊपर जाती है, जो ऊपर है उसको अगर हम नीचे लेके आएंगे तो इस तरीके से लिखेंगे इसे। अब इधर आपको ये पता चला, ये जो बड़ा x है ना, ये इसके बराबर और बड़ा y इस चीज़ के बराबर है। तो अभी आपने परेशान नहीं होना, ये हो सकता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। ये जो अभी हम कर रहे हैं ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और ये 7वें चैप्टर के साथ इसका पेयर बनेगा, और आपका एक जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है वो बड़े आसानी से हल हो जाएगा, तो ये मुश्किल नहीं है। अब ये देखो, बड़ा x बराबर x माइनस 2/3 और बड़ा y बराबर है y प्लस 1। अब इसको आपने इस हिसाब से हल करना। तो अब आप कहोगे हमारे पास a किसके बराबर है, a बराबर है जी इसका, अगर हम कहेंगे a² इस चीज़ के बराबर, यहाँ से आप a निकाल लो, b² 1 के बराबर है, वहाँ से आप b निकाल लो, फिर आप क्या निकालोगे, c की वैल्यू निकालोगे। जब a और b हमारे पास निकल आते हैं, फिर हम क्या निकालते हैं, c निकालते हैं। जब c निकल आया तो फिर आपने लिखना सेंटर, सेंटर क्या होता है 0 0, लेकिन वो होता है बड़ा x और बड़ा y। तो बड़े x को 0 के बराबर रखा, बड़े y को 0 के बराबर रखा, फिर आपने बड़े x की वैल्यू लगा दी x माइनस 2/3 और बड़े y की वैल्यू लगा दी y प्लस 1, वहाँ से आपने सेंटर निकालना। इसी तरह फोकस के बराबर है प्लस माइनस c और 0, तो हम कहेंगे बड़ा x और बड़ा y, बड़ा x बराबर है प्लस माइनस c और बड़ा y बराबर है 0 के। फिर इसमें आपने बड़े x की वैल्यू लगानी है, x माइनस 2/3, इसको सॉल्व कर लेना। इसी तरह आपने सेंट्रिसिटी को सॉल्व करना है। अच्छा, अब ये वाला एक क्वेश्चन है, ये क्या लिखा हुआ है, 4y² प्लस 12y माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला ना, इसके अंदर आपने क्या करना, जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इसमें से y कामन 4 कामन लेना, और बाकी ये वाली जो x वाली टर्म है इसमें से माइनस कामन लेना, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ना इसको आप इधर ही लिखा रहना, तो बाद में दूसरी तरफ ले जाएंगे। फिर इसके अंदर भी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना, ठीक है। वाई स्क्वायर लिखा, ये 3y है, 3y को क्या लिखेंगे, 2 तो लिखना ही लिखना है, फिर y भी लिखना, क्योंकि फर्स्ट टर्म ये है 2ab जिस तरह लिखते हैं, तो a हमें पता है y, और b क्या लिखें कि वो 3y बने तो वो 3/2 लिखना पड़ेगा, तो इधर हम 3/2 लिखेंगे। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारी सेकंड टर्म क्या है, 3/2। 3/2 का स्क्वायर ऐड भी करना और माइनस भी करना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 9/4। और जो इससे अगली टर्म थी ना एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसमें हमें पता सेकंड टर्म 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस भी करना और माइनस भी करना, तो उससे ये बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये -4 और ये +1। फिर बाद में आपने क्या करना, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ बन गई, और इस साइड पर 4 आ रहा है। अब हमने राइट साइड पर 1 बनाना होता है, क्योंकि इसका जो मेन फार्मूला है ना, या जो जर्नल फार्मूला है उसमें राइट साइड पे क्या होता है, 1 होता है इस जगह पर, लेकिन इधर तो 4 है, तो फिर सारी चीज़ को 4 से डिवाइड कर लेंगे। फिर ये बनेगा y प्लस 3/2 और x माइनस 2। अब बड़ा y किसके बराबर होगा, छोटा y प्लस 3/2 के बराबर होगा, और जो बड़ा x है वो बराबर होगा x माइनस 2 के बराबर होगा। अब ये क्योंकि वो शुरू में y आ रहा है ना, तो अब इसके जो फार्मूले सारे बनेंगे ना वो y एक्सिस के हिसाब से बनेंगे। मसलन जो सेंटर तो वैसे 0 0 होता है ना, फोकस में प्लस माइनस c आपने किधर लिखना है, y वाली जगह पर लिखना है, फिर उसी तरह सॉल्व करना जो आपको मैंने पहले तरीका बताया। अब हाँ, बाकी आपने इसको कर लेना, इस जगह पर आप बेशक वीडियो रोक के ना ये देख लेना कि किस तरह ये सॉल्व हुआ है। अब उससे अगला क्वेश्चन है वो भी सेम इसके साथ का है। अब इसके अंदर आपने क्या करना, फर्स्ट 2 टर्म में से 9 कामन लिया, और जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं यानी कि x वाली शुरू में लिख ली ना, इकट्ठी कर ली, x वाली टर्म से इकट्ठी करके उसमें से कामन लिया, y वाली टर्म इकट्ठी करके उसमें से कामन लिया, तो यहाँ हमें पता चला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले का, फिर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म क्या लिखें तो 4x बने, वो 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस भी किया और माइनस भी किया, तो फिर पहली 3 टर्म्स क्लोज होकर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये -4 इधर आ गया। फिर ये वाली जो टर्म्स है ना, इधर से हमें पता चला हमारे पास सेकंड टर्म है 3, तो 3 का स्क्वायर आपने ऐड भी करना और सब्ट्रैक्ट भी कर लेना। फिर ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर बनेगा, और -9 इस जगह पर आ जाएगा, और -18 आपने जो दूसरी साइड पर उसी तरह ही लिखे रहने देना। उसके बाद आप क्या करते हो, इस 9 को अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई करते हो, और जो कांस्टेंट टर्म है उनको दूसरी तरफ ले जाते हो। अब इसके इस साइड पर क्या आ रहा है, 9, तो इधर क्या आना चाहिए 1, तो फिर क्या करेंगे 9 से सबको डिवाइड कर देंगे, 9 से सबको डिवाइड करेंगे, बड़ा x बराबर आ जाएगा x माइनस 2 के, और बड़ा y बराबर आ जाएगा y प्लस 3 के। अब शुरू में x आ रहा है, तो इसका मतलब इसके जो ग्राफ बनेगा वो अलॉन्ग x एक्सिस होगा, तो इसका फोकस वो किधर होगा, x वाली जगह पर होगा, इसके वर्टेक्स x वाली जगह पर होंगे। तो इसेंट्रिसिटी के अंदर वैसे c ओवर a आता है, अब क्योंकि इसके दरमियान में माइनस है तो c स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a और b आपने वो ऊपर से देख लेने जो आपके पास बने होंगे। तो इस क्वेश्चन को भी आपने इस तरह करना। तो इस तरह ये ना क्वेश्चन जो है ना ये हमने सॉल्व कर लिए हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते थे और लॉन्ग में भी। ये जो आखिरी 3 हमने क्वेश्चन किए हैं ना, ये जिसके अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला काम है, तो ये लॉन्ग में वो पूछ सकते हैं। तो हमने फ़िलहाल यही क्वेश्चन करने हैं इस एक्सरसाइज में से, और अगर एक इसकी एग्जांपल भी देख लें ताकि बाज़ औक़ात पेपर में एग्जांपल भी पूछी जा सकती है, तो इसको बस जल्दी से देख लेते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है। तो ये देखो, इसके शुरू में क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 49। तो ये 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और 79 को 7 का स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारे पास a 4 है और b कितना 7 है, तो a 4 b 7, फिर c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की। अब ये ग्राफ किधर है बनेगा, y के अंदर, तो इसके जो वर्टिक्स वगैरह वो प्लस माइनस a वो y वाली जगह पर लिखेंगे, फोकस y वाली जगह पर लिखेंगे। इसेंट्रिसिटी जो c ओवर a होता है, इसका जवाब आप देखा ना ग्रेटर देन 1 आ गया। फिर उसके बाद आपने इसका ग्राफ भी बनाना है। तो ये आप यूँ वाई एक्सिस के ऊपर यूँ ग्राफ बना के ना फोकस वाले पॉइंट लिख लो, ये ए लिख लो जिस तरह ये बना हुआ है, यानी कि एक जर्नल सा ग्राफ बनाओ।
तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इसको ए कहते हैं, और ये क्या होता है, फोकस पॉइंट। तो ये जो आपके पास जो जवाब निकले हैं ना, मतलब फोकस का जवाब निकला 0 + -65 का स्क्वायर रूट, +65 का स्क्वायर रूट ऊपर, -65 का स्क्वायर रूट नीचे, फिर वर्टिक्स आए 0 ± a, यानी कि +-4, +4 ऊपर और -4 नीचे, और सेंटर कितना 0 0। तो ये नहीं आपने कहना जी अब मैं यूँ लाइनें बीच में लगा लगा के स्क्वायर रूट 65 का जवाब ढूंढता रहूँ किस जगह पे बन रहा है। आपने वैसे लिख देना है जर्नल ना, कि इसका ये जो फोकस है ना इस जगह पर बन रहा है। तो उम्मीद है इन सवाल की आपको जो समझ भी आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।